स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो फिट रहेगा इंडिया में। और क्योंकि फिट रहने के लिए हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कैसे समस्या से निजात पा सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है, हम कब खाते हैं कब सोते हैं कुछ नहीं पता होता है, और इसी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है तो और बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, आप स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो अगर इस जड़ को हटा दिया जाए, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही कर दिया जाए, तो क्या होगा ये आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ योगा इंस्ट्रक्टर आरू सोनी जुड़ी हैं। आरू, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आरू आज हमें बताएंगी कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो आपको इससे क्या फायदा होगा। आरू, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे उत्तान शिशो आसन और सेतुबंद आसन और उस्त्रासन। चलिए तो शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल यही है आरू कि क्या वाकई में जब हम ये आसन करते हैं तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही करता है? और क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तो और जो बहुत सारी परेशानियां हैं या दिमाग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं वो कम होंगी। ऑब्वियसली अगर हमारा फूड आराम से डाइजेस्ट हो रहा है तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी, हमें नींद प्रॉपरली आएगी। नींद सबसे मेन कारण होता है पूरा स्ट्रेस का, तो आप स्ट्रेस रिलीफ फील करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आप शो की। जी, तो फर्स्ट आसन की प्रैक्टिस करेंगे उत्तान शिशो आसन। शिशु मीन्स बच्चा। जिस तरह से आपने बच्चों को देखा होगा रिलैक्स होके हाथ आगे करके लेग्स को कैसे भी करके लेटे हुए, तो एक तरह का रिलैक्सेशन पोज है, बट ये आपके डाइजेशन पे बहुत मेन वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तान शिशु आसन से। पहले हम वज्रासन की स्थिति में आएंगे। वज्रासन की स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को घुटनों पे और शोल्डर आपके पीछे रिलैक्स रहेंगे। अभी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे और धीरे धीरे अपने घुटनों से ऊपर उठेंगे। आपके हिप्स ऊपर की तरफ रहेंगे नोटेड, आपका फॉरहेड फ्लोर पे रहेगा। धीरे धीरे वापस पीछे आएंगे और सीधे बैठ जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। एक लंबी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, अपने नीज से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे हिप्स को। आपका फॉरहेड जमीन पे रिलैक्स रहेगा। होल्ड करेंगे इस आसन को कुछ सेकंड के लिए। धीरे से वापस आएंगे। तो आरू, ये जो हमने आसन किया इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? ये आपके डाइजेशन पे वर्क करेगा कम्प्लीटली। आप जब भी खाना खाते हैं उसके 10-15 मिनट बाद जब आपको लगता है कि अभी आप सांस ले पा रहे हैं अच्छे से, तब इस आसन की प्रैक्टिस की जाएगी। जी। और आरू, क्योंकि हम जब ये आसन कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए क्या खास टिप्स हैं और किन लोगों को ये आसन नहीं करना है? जिन लोगों को नीज में बहुत ज़्यादा पेन है, जिनकी नीज की सर्जरी हुई है, जिन्हें नी में इंजरी है, या फिर जिन्हें एंकल में इशू रहता है, कुछ लोगों के एंकल में स्वेलिंग रहती है, कुछ लोगों को पेन रहता है, तो वो ट्राई करेंगे इस आसन को अवॉइड करने का। बाकी आप इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जी, चलिए और अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आसन कौन सा है, आपको कैसे ये करना है, ये जानते हैं आरू से। नेक्स्ट आसन है सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसे कहा जाता है। शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको सेतु बांधना है। जी, तो किसी भी एक तरफ करवट लेके शवासन में लेटेंगे पहले। बिल्कुल। और आरू, पहले सबसे पहले मैं आपको देखूंगी और दर्शकों आप भी देखिए कि किस तरह से आरू कर रही हैं और उसी तरह से हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों लेग्स को फोल्ड करके हिप के पास में लाके रखेंगे। अपने हाथों की मदद से एंकल्स को पकड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए हिप्स को मैक्सिमम अप करना है, लिफ्ट करना है, जितना ऊपर आप जा सके। होल्ड करेंगे यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए।
धीरे से नीचे आएंगे, रिलैक्स करेंगे शवासन में। फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे। और इस बार आरू मैं आपके साथ ये आसन रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ और ना ही जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो परफेक्ट होंगे, तो आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस करते हैं आरू के साथ। चलिए, दोनों लेग्स को फिर से फोल्ड करेंगे और अपने हिप्स के पास में लाके रखेंगे। आपकी एड़ियाँ आपके हिप के पास में होंगी। होल्ड करेंगे अपनी दोनों एंकल को, सांस लेते हुए हिप्स को मैक्सिमम अप करेंगे। आपकी एड़ियाँ जमीन पे रहेंगी। होल्ड करेंगे यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए। धीरे से वापस नीचे आएंगे, रिलीज करेंगे अपने हाथों को एंड देन अपने लेग्स को और रिलैक्स करेंगे शवासन में। किसी भी एक तरफ करवट लेके वापस बैठ जाएंगे। जी, और आरू जो ये आपने हमें आसन बताया, ये थोड़ा सा मुश्किल उन लोगों के लिए हो सकता है जो अभी 40 से ज़्यादा हैं, ओवर एज्ड हैं, तो क्या वो लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं? एज डजंट मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल, बट स्टिल अगर आपकी स्पाइन उतना फ्रीक्वेंटली वर्क नहीं कर रही है, आपको स्पाइन में पेन रहता है या कोई आपको स्पाइनल इशू है, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली। जी, और इस एक्सरसाइज को, इस आसन को हमें कितनी देर करना है? मिनिमम 10 सेकेंड एंड इट्स अप टू योर कैपेसिटी। जितना आप होल्ड करें उतना आपके लिए बेटर है, बट 10 सेकेंड तो ट्राई करें कि आप होल्ड कर पाए इसे। जी, चलिए नेक्स्ट आसन करते हैं और उसके बाद आरू कुछ खाने से जुड़े, डाइट से जुड़े क्वेश्चन भी आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और आसन, आखिरी आसन करते हैं। नेक्स्ट आसन इज उस्त्रासन। इसमें मैं आपको 2 आसन बताऊंगी। फर्स्ट जो कि बिगनर जो है एकदम वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट जिनके स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल है, जिन्हें किसी भी तरह का पेन नहीं है, वो इसे प्रैक्टिस करेंगे। जी, चलिए शुरुआत करते हैं। वज्रासन की स्थिति में आएंगे। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे करके सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है। लेग्स के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे घुटनों में, सेम पीछे पंजों के बीच में भी गैप होगा। आपको सांस लेते हुए अपने राइट हैंड से राइट हील पकड़नी है, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट रहेगा। तो प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल, राइट हैंड, राइट हील, लेफ्ट आर्म स्ट्रेट अप करेंगे। अब कोशिश करेंगे अपने स्पाइन को आगे पुश करने का और गर्दन को एकदम पीछे छोड़ देंगे। वापस आएंगे, दोनों हाथ फिर से शोल्डर लेवल पे। दूसरी तरफ से रिपीट करेंगे सांस लेते हुए। स्पाइन फिर से आगे की तरफ पुश करेंगे। दोनों हाथ फिर से शोल्डर लेवल पे। नेक्स्ट प्रैक्टिस वही रिपीट करेंगे जिनके स्पाइन में कोई भी इश्यू नहीं है। तो पहले राइट हैंड से राइट हील, देन लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील। आपको स्पाइन को आगे पुश करना है और नेक को पीछे रिलीज छोड़ देना है। पहले गर्दन को सेंटर में लेके आएंगे, देन लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड। नीचे बैठेंगे, दोनों हाथों को नीज पे, हाथ आगे ले जाते हुए सामने झुकेंगे और रिलैक्स करेंगे यहाँ अपने स्पाइन को। वापस आएंगे धीरे से। And here we are done. जी, तो आरू आपने हमें ये 2 लेवल बताए। जी, तो पहला लेवल जो लोग सिंपल करना चाहते हैं या बिगनर्स हैं, जो पहली बार इस एक्सरसाइज को, आसन को कर रहे हैं, और दूसरा लेवल जो आप बहुत अच्छे इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं या आपको लगता है कि आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है तो ये आसन आपको नहीं करना है। तो आरू, जब हम ये एक्सरसाइज, ये आसन हम करते हैं तो हमें खाने का गैप कितना रखना होता है? कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले
आप आधे घंटे का मिनिमम गैप लेंगे। आधा घंटा मिनिमम है। अगर आपने 1 घंटे पहले खाना खाया तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप 1 घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट खाना खाते ही तुरंत कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे। तो चलिए, ये तो आरू आपने हमें बताया कि ये तीनों एक्सरसाइज हमें करनी है, और अगर आप चाहते हैं तो ये तीनों एक्सरसाइज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो इनमें से 1 या 2 करते हैं तो भी आपको ये फ़ायदा देगा, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आरू बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू। तो ये तो आपने जाना कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसे सही करना है, लेकिन आपको आगे हम बताएंगे कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे आप फिट रहें। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।